राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ शहर को लगातार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विकास कार्यों की सौगातें मिल रही हैं। अब केंद्र सरकार ने हाल ही में 48.44 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी। इससे डोंगरगढ़ शहर पर्यटन के क्षेत्र में नए आयाम गढ़ेगा। राजनांदगांव जिले में धर्मनगरी के नाम से प्रसिद्ध डोंगरगढ़ शहर, यह शहर मुख्य रूप से हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक मां बमलेश्वरी धाम के साथ साथ बौद्ध समाज का प्रज्ञागिरी और जैन तीर्थ चंद्रगिरी स्थित है। वहीं बीते वर्षों में डोंगरगढ़ शहर का चयन केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत किया गया था, जिसके तहत शहर में पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधा मुहैया करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से विश्व स्तरीय मोटल का निर्माण श्रीयंत्र की तर्ज पर किया जा रहा है। वहीं प्रसाद योजना में डोंगरगढ़ मंदिर तीर्थ सुविधा के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 48 करोड़ 44 लाख रुपए की मंजूरी दी है। वहीं इस प्रोजेक्ट का नाम मां बमलेश्वरी देवी मंदिर तीर्थ विकास रखा गया है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए करोड़ों रुपए की राशि के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने केंद्रीय मंत्री और सांसद का आभार व्यक्त किया है। माता का आशीर्वाद है और वो जो केंद्र सरकार की योजना है, माननीय मंत्री जी को, माननीय संसद जी को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने शानदार योजना डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के लिए। वहीं मां बमलेश्वरी मंदिर ट्रस्ट समिति के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल ने अनादि टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया है कि मंदिर का श्रद्धालुओं से प्राप्त दान से तो विकास हो ही रहा है, लेकिन अब शासन प्रशासन सहयोग मिलने पर मंदिर का तेजी से विकास होगा। आने वाले समय में मां बमलेश्वरी मंदिर में कॉरिडोर निर्माण का कार्य किया जाएगा, साथ ही 200 कमरों का भक्त निवास भी बनेगा। आने वाले 10 वर्षों में मंदिर विकास के नए नए आयाम करेगा और छत्तीसगढ़ की पहचान डोंगरगढ़ के नाम से होगी। राजनांदगांव जिले के धर्मनगरी डोंगरगढ़ में लगातार केंद्रीय मंत्रालयों के द्वारा प्रसाद योजना के तहत जो तीर्थ स्थल है, जिसमें प्रमुख रूप से मां बमलेश्वरी मंदिर, चंद्रगिरी और प्रज्ञागिरी शामिल है, उनके विकास के लिए प्रसाद योजना लॉन्च की गई थी, जिसमें लगातार तीनों तीर्थ के विकास के लिए विभिन्न तरीके के कार्य किए जा रहे थे। वहीं प्रसाद योजना के तहत ही श्री यंत्र के तर्ज पर निर्माण कार्य है जो है विश्व स्तरीय मोटल का भी किया जा रहा था। उसी में अभी और भी राशि और उस योजना के संबंध में हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि किस तरह से विकास कार्य जो है प्रसाद योजना के जो मद आने के बाद से किए जा रहे हैं। जी बताएंगे सर, किस तरह से जो विकास कार्य में गति आई है जब से प्रसाद योजना में मंदिर को शामिल किया गया? निश्चित रूप से मंदिर ट्रस्ट तो अपना जो उसके पास उसकी आवक है और जो दर्शनार्थियों से जो दान प्राप्त हो रहा है उससे वो उसको विकास कर ही रहा है, पर जब शासन प्रशासन भी इसमें जुड़ जाता है तो वहाँ बहुत तेजी से विकास होता है। आने वाले समय में हम नीचे मंदिर में बहुत बड़ा यहाँ पर कॉरिडोर बनने वाला है और करीब करीब 200 कमरों का हम भक्त निवास बनाने जा रहे हैं और बहुत अच्छी मतलब आपको स्वरूप देखने को मिलेगा आने वाले 10 वर्षों में। ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ के नाम से छत्तीसगढ़ की पहचान होगी, मेरी ऐसी आशा है और ऐसा विश्वास है। आप बता रहे थे कि प्रसाद योजना का नाम जो है केंद्र सरकार ने अभी चेंज भी किया है, तो क्या योजना का नाम किया गया है और इससे मंदिर को और क्या प्रभाव इसमें पड़ेगा? देखो, डोंगरगढ़ का जो चयन हुआ है वो मां बमलेश्वरी देवी का इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, इसलिए इसका चयन हुआ था और इसी को देखते हुए पहले ये प्रसाद योजना के रूप में यहाँ पर राशि आ रही थी। उस योजना को डोंगरगढ़ के लिए सिर्फ मां बमलेश्वरी तीर्थ योजना का नाम दिया गया है, जिससे इसका एक परिभाषित हो रहा है कि इस योजना में जो सरकार की जो मंशा है वो इस योजना से परिभाषित होती है। बात की जाए श्रद्धालुओं को और नवरात्र पर्व को लेकर जो विश्वविख्यात है डोंगरगढ़ के रूप में, कितना असर पड़ेगा जब ये विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे? देखो, पूरा जब विकास हो जाएगा तो इसकी ब्रांडिंग होगी। हम पूरे जो बड़े बड़े जो 25 से 30 मेट्रोपॉलिटन सिटी है वहाँ सब एजेंसी हायर करेंगे और ब्रांडिंग करेंगे। जब ये यहाँ व्यवस्था होगी तो निश्चित तौर पर ये बहुत प्रसिद्ध होगा और यहाँ लाखों लोग रोज आएंगे, ऐसी हमारी योजना। तो ये थे मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल जी, जो लगातार नए पैनल के अध्यक्ष बनने के बाद से ही अपनी अलग ही सोच के लिए जाने जा रहे हैं। चाहे बात की जाए अस्पताल को लेकर जो कार्य चल रहा है
या फिर जो स्वर्ण के जो माता का जो श्रृंगार किया गया है और चांदी के जो गेट बनाए गए हैं, लगातार जो है अपनी अलग ही सोच के लिए अध्यक्ष महोदय जाने जाते हैं। अब उनकी माने तो आने वाले दिनों में जो प्रसाद योजना का नाम मां बमलेश्वरी देवी के नाम से रखा गया है, उससे कहीं ना कहीं मंदिर के विकास में गति मिलेगी और जो है विश्व स्तर पर जो है माता का जो ख्याति है वो बढ़ता दिखाई देगा। शशांक उपाध्याय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। निश्चित तौर पर राजनांदगांव जिला ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य की आराध्य माता मां बमलेश्वरी मंदिर धाम का विकास हो रहा है। अब केंद्र से सहयोग मिलने पर धाम का और तेजी से विकास होगा, जिससे आने वाले समय में डोंगरगढ़ शहर धार्मिक और पर्यटन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई देगा। राजनांदगांव के डोंगरगढ़ से शशांक उपाध्याय की रिपोर्ट।